हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। तो बेटा इस समय जो है लगभग 118 एलिमेंट 118 एलिमेंट जो हैं प्रेजेंट हैं और उन एलिमेंट से ढेर सारे कंपाउंड भी हमारे पास हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेटल नॉन मेटल और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको। ठीक है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड में। तो बेटा हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि मेटल क्या होते हैं। Those elements which form positive ion by losing electron are called metals। यानी वो एलिमेंट बेटा जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, कैसे? बाय लूज करके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सारे ढेर सारे हैं। तो इसके हम लोग अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इतना हम लोग लिखा हुआ है। तो मेटलिक लस्टर क्या होता है? तो मेटलिक लस्टर, मेटल्स है ब्राइट शाइनिंग सरफेस। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उसके जो सरफेस होते हैं चमकदार होते हैं, शाइन करते रहते हैं। तो उसकी जो ये शाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेटलिक लस्टर बोलते हैं। और जैसे आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इसके सरफेस जो होते हैं बड़ा शाइनिंग होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हार्डनेस, तो मेटल्स बड़ा हार्ड होते ही हैं हार्ड। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बड़ा सॉफ्ट होते हैं। इनको आराम से नाइफ से हम लोग कट कर सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं उसमें वो डक्टाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम लोग थीन वायर, पतले से वायर के फॉर्म में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स के आप लोग देखे ही हैं, कॉपर वायर, ठीक है, एल्युमिनियम वायर, सब वायर, इनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी जो होती है बेटा ये डक्टिलिटी कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल में है गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, आगे भी देखा जाए मॉलिबिलिटी, ये जो मेटल्स होते हैं वो मॉलिबल भी होती है। मॉलिबल एक वो प्रॉपर्टी होती है बेटा जिनको कि हम लोग जैसे कि सीट बनते हैं, ठीक है, घरों में तवा हो गया, ठीक है, या टीन सेट हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये इनको पीटा जाता है। ठीक है, आयरन को या मेटल को, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको पीट के पतले से सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो होती है वो मॉलिबिलिटी कहलाती है। तो जैसे इसमें लिखे हैं मेटल्स कैन बी बीटन इनटू द थीन सीट, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मॉल्यूबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो मोस्ट मॉल्यूबल मेटल्स होते हैं। सिल्वर जो होते हैं मोस्ट मॉल्यूबल मेटल्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। इनको पीट के पतली पतली सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब क्या मेटल है, अब हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन में ही पढ़ें कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज बनाता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स अब गुड कंडक्टर तो है। क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और हीट कंडक्टिविटी, मेटल्स जो होते हैं वो हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन में आप लीड और मरकरी को ले सकते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जो होते हैं उसकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होती हैं। सोनोरिटी, अब सोनोरिटी क्या होता है? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरिटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि उनके सरफेस पर, ठीक है, क्या बोले, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्राइकिंग, उसके अगर मेटल्स जो होते हैं अगर उसके सरफेस पर अगर स्ट्राइक किया जाए, अगर पीटा जाए
तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यही जो साउंड होता है उसको सोनोरिटी बोला जाता है। तो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी का यूज़ करके स्कूलों में बेल का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये जो था मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे देखिए बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स के कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मेटल का ऑक्सीजन के साथ देखिए रिएक्शन कैसे होगा। देखिए हम सिंपलेस्ट वर्ड में भी आपको लिख दिए हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन अगर उसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है। देखिए एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, हीट किए हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है। इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी आते हैं बेटा। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जिस तरीके से जो मेटल्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो इन ऑक्साइडों को बेटा हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के एसिडिक के साथ देखिए, यानी एसिड के साथ रिएक्शन देखिए, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया है और वाटर निकाला। सेम इस तरीके से बेसिक मीडियम में देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, रिएक्शन किया है तो 2NaAlO2 जिसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से सेकेंड वाला हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, ठीक है। मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और वही मेटल ऑक्साइड जो है फिर वाटर से अगर मिल जाए तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। तो देखिए कैसे, पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट प्रोड्यूस किया। एल्युमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, ठीक है। तो आगे चलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो आगे आप लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें ही हम बताए हैं। तो फिर से एक बार डाइल्यूट एसिड के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं। तो देखिए जब पहला रिएक्शन मेरा जो है वो है मेटल्स और डाइल्यूट एसिड, तो क्या बनेगा, जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं, जिंक के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाए हैं तो जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, देखिए डाइल्यूट है बेटा, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं तो सॉल्ट बनेगा बेटा, और NO2 या N2O गैस निकलेगी और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे ये मेरा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचे हैं तो आगे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। तो देखिए बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड में कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे कि ये केवल केस मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दो मेटल्स के लिए हैं। मैग्नीज या मैग्नीशियम जो है अगर इसको रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये वाटर नहीं, ये केवल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, यानी किसी एक मेटल का किसी दूसरे मेटेलिक सॉल्ट में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मेटल्स A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, कोई एक मेटल A ले लिए और सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई मेटल B ले लिए तो क्या बनेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A, मेटल B का हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन लिए थे, लेकिन अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो मेटल A का सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा और मेटल B जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, देखो ठीक है, ये इसके जगह पे चला आएगा और ये इसके जगह पे चला आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका एग्जांपल में कॉपर प्लस
कॉपर ले लिए और सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, ठीक है। तो ये क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बन गया और सिल्वर रिमूव हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है। अब आता है बेटा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हिंदी में उसको अम्लराज बोलते हैं, और अगर लैटिन वर्ड में बोले तो रॉयल वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, एक्वारेजिया जो होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम फ्रेश प्रिपेयर्ड किया जाता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके। तो होता क्या है ये देख लीजिए कितना कितना मिलाते हैं। इट इज़ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और कंसनट्रेटेड कॉन्क HNO3 लेंगे, किस रेशियो में, 3:1 में। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मेरा 3 लीटर है, 3 लीटर अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड 1 लीटर लेंगे, तब जाके ये बनेगा मेरा क्या, एक्वारेजिया। ये जो है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये है जो गोल्ड और प्लेटिनम को, ये एक ऐसा रिएजेंट है बेटा कि जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है बेटा। रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के जो होते हैं रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होती है, तो रिएक्टिविटी सीरीज से जो समझ में आ रहा है कि उसको रिएक्टिव, कोई भी मेटल्स कितनी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, कितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, उसके हिसाब से, उसके तरीके से उसको देखते हुए एक सीरीज बनाई गई जिसको कि रिएक्टिविटी सीरीज बोली जाती है। जैसे कि द रिएक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हुए एक ऑर्डर बनाया गया। देखिए जैसे बगल में ये देखिए हम लोग ये एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज बनाए हैं, लिस्ट देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ठीक है। हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, आयरन यानी गोल्ड। तो ये है, तो ये जो हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन को देखिए रेड मार्कर से लिखे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन को के नीचे, हाइड्रोजन को देखते हुए लिस्ट ये एक्टिविटी सीरीज बनाई जाती है। ये जो ऊपर के एलिमेंट्स है, दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करते हैं ये, और जो हाइड्रोजन के नीचे लिखे गए हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव, हाइड्रोजन से धीरे रिएक्टिव करते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन को बीच में रखा गया है, ठीक है। तो इसको देखते हुए यही लिस्ट यही बनाई गई है, ठीक है। ये अपर वाले हैं जो कि तेज़ी से रिएक्टिव किए करते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। हम आते हैं अपना नया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है बेटा, मेटल क्या होते हैं, तो हम लोग अभी पढ़े कि मेटल क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो नॉन मेटल क्या करेंगे, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो गेन करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, और जब गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे, निगेटिव चार्ज। वो लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज बनाए, ये गेन करेंगे तो निगेटिव चार्ज बनाएंगे। तो इसको हम लोग नॉन मेटल बनाएंगे। दोज इलेक्ट्रो एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एटसेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये नहीं मॉलिएबल होंगे, यानी कि इनको तुम सीट के फॉर्म में या डक्टाइल भी नहीं होंगे, इनको तुम वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब कि इसको अगर हम लोग तोड़ा जाए तो यार आसानी से टूट जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, डायमंड एक्सेप्शन में होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। नॉन मेटल जो होते हैं उनकी सरफेस जो होती है वो शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हैं, ठीक है। जैसे आपको एक जनरल है कि डायमंड जो है वो लस्टर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर नहीं होते, उनमें ये लस्टर की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये पुअर कंडक्टर होते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके पास जो इनके बॉइलिंग और पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये लो होते हैं। इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी नॉन मेटल के होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं।
डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इनको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ जब हीट किया जाता है तब ये गैस सल्फर, देखो सल्फर को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया और वाटर रिमूव हो गया। इस तरीके से जिस तरीके से आपका मेटल जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, उस तरीके से नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। देखिए क्लोरीन गैस को सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये मेरा जो था नॉन मेटल ये भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा देखिए रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल और नॉन मेटल जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए मेटल क्या है, मेटल जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल जो होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो होगा कैसे, मेटल क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल है, मान लीजिए नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन को लिया। तो इस तरीके से जब ये इस तरीके से जब एक दोनों एक आपस में मिलके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनता है आपस में रिएक्ट करने के लिए उसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे देखिए a chemical bond formed by the complete transfer of electrons from one atom to another is called ionic bond. Such compound are called ionic compound. ठीक है, तो करने का मतलब ये है, देखिए कि जैसे कोई भी एक मेटल किसी एक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई बॉन्ड बनाता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ, जैसे मैग्नीशियम और हम लोग क्लोरीन MgCl2 बना रहे हैं, मैग्नीशियम और क्लोरीन का रिएक्शन करा के हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 12 होता है। अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो देखिए 282 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये देखिए आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लूज़ करेगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ किया जिसकी वजह से ये क्या बना है, Mg2+ बना दिया। ठीक है, और इसके ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन जो है उसको वो होता है 19 नंबर पे। तो इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करना चाहता है, जिसके वजह से उसके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और Cl-288 करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। ये देखिए हम लोग क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से दिखाए हैं ब्लू कलर, और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाए हैं रेड कलर से हमने दिखाया, देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 7 के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, ये देखिए, और ये Mg2+ हो जाता है। और ये क्लोरीन, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो दिया था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। वो एलिमेंट और कंपाउंड जो हमको नेचर में मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। और बेटा वो मिनरल जिसको कि हम लोग एक्सट्रैक्ट करने पे, जिसको कि प्योरीफाई करने पे हमको प्रॉफिटेबली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ओर। क्या बोलते हैं, ओर। यानी दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज किए, एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर मेटल क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन प्योर मेटल्स, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम लोग ओर से क्या करेंगे, प्योर मेटल निकालते हैं, पा जाते हैं, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ, उस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। यानी एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ बेटा कि जो एलिमेंट या कंपाउंड हमको नेचर में मिल जाते हैं उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरली जो मिलते हैं उनको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और वो मिनरल्स जिसको कि एक्सट्रैक्ट हम लोग प्रॉफिटेबली कर सकते हैं उसको हम लोग ओर बोलते हैं। तो अब आते हैं बेटा कि ये ओर को किस तरीके से हम लोग, ओर से किस तरीके से हम लोग प्योर मेटल निकालते हैं। तो जो ओर होंगे बेटा वो 3 टाइप के होंगे। एक होगा जो एक्टिव रिएक्ट, कुछ जो मेटल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़ा कम रिएक्ट करते जो होते हैं, और तीसरे टाइप के होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्ट करते हैं। यानी अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े तो रिएक्टिव सीरीज़ में सबसे लो वाले, फिर मीडियम वाले, और वो फिर उसके बाद हम लोग हाई वाले पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे,
कंसंट्रेशन ऑफ ओर, किस तरीके से कंसंट्रेशन ओर की कंसंट्रेशन मिलेंगे। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, वो मेटल्स जो कि हाई रिएक्टिव होंगे। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव, वो मेटल्स जो कि मीडियम आराम से धीरे धीरे करेंगे। रिएक्टिव मेटल्स जो बहुत ही धीरे धीरे रिएक्टिव होंगे, उनको अब किस तरीके से प्योरीफाई करते हैं उसके बारे में प्रोसेस देखिए। चार्ट पूरा बना है, इसको हम समझाते हैं, आप लोग को ध्यान से समझिएगा। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो हमको ओर मिलता है उस ओर को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, यानी कि उसको पिघला देते हैं। अब पिघलाने के बाद इसको सबसे बढ़िया प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसको पिघला दिया जाता है और पिघलाने के बाद एनोड और कैथोड दो छड़ें बनाई जाती हैं, एक टैंक बनाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसमें इस तरीके से एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। एक तरफ हो जाता है कैथोड और एक तरफ हो जाता है एनोड, ठीक है। तो अब देखिए, और इसमें ये जो लिक्विड भरी जाती है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और ये जो दो छड़ें लगाई जाती हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड होता है और ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जिसमें इम्प्योरिटीज मिली रहेंगी उसको हम लोग एनोड बोलेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। उसको हम लोग एनोड की जगह पे रखेंगे और एक प्योर मेटल रहेंगे जिसको कि हम लोग कैथोड की जगह पे रख देंगे और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते ही बेटा क्या होता है कि ये जो इम्प्योरिटीज इस क्षण में मिली थी वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो कैथोड पे आके जमना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये जमना शुरू हो जाएंगे और इसमें इम्प्योरिटीज रह जाएंगी और जो मेरे प्योर जो मेटल्स था वो क्या आ जाएगा, मेटल जो था वो कैथोड की साइड में आके इकट्ठा हो जाएगा और इसको फिर बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा प्योर मेटल मिल जाता है बेटा, ठीक है। तो ये तो था मेरा इलेक्ट्रोलिसिस, किसका, जब हाई रिएक्टिविटी सीरीज हो तब। लेकिन अब आता है बेटा कि मिडल में अगर मेरा रिएक्टिव हो जो मेटल्स हों तो उनका कैसे करेंगे। जैसे कि मिडल में हो गया आपका जिंक हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से, इसमें दो तरीके के ओर मिलते हैं बेटा, इसमें दो तरीके के ओर मिलेंगे, एक होगा कार्बोनेट ओर और दूसरा होगा सल्फाइड ओर। तो दोनों के अलग अलग प्रोसेस है, देख लीजिए, सल्फाइड और इसमें भी है सल्फाइड और। तो इसमें दो तरीके के ओर मिलेंगे, इसमें कार्बोनेट और सल्फाइड और। तो जब कार्बोनेट ओर को किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे तो उसका हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड ओर का करते हैं रोस्टिंग। ये दोनों के दोनों जो है वो हीट करने की प्रोसेस है। कैल्सिनेशन जो है बेटा ये एक प्रोसेस है हीट करने का, जिसको हम लोग उसके मेल्टिंग पॉइंट के बिलो, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे हम लोग हीट करेंगे और अब्सेंस ऑफ एयर के अब्सेंस में हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को। और सल्फाइड ओर जिसमें सल्फर मिले होंगे तो उस ओर को क्या करेंगे, उसको भी हम लोग हीट करेंगे, हीटिंग प्रोसेस ये भी करेंगे, लेकिन इसमें प्रेजेंट ऑफ एयर रहेगा, एयर के प्रेजेंट में, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बिलो इसको भी हीट करते हैं। तो दोनों समझ में आया, दोनों जो होते हैं हीटिंग प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये अब्सेंस ऑफ एयर होता है, ये अब्सेंस ऑफ एयर होता है और ये प्रेजेंट ऑफ एयर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरे कैल्सिनेशन और जब रोस्टिंग, ये जब दोनों प्रोसेस मेरे कार्बन डाइऑक्साइड ओर के साथ हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर इसको रिडक्शन ऑफ मेटल, तो इसको क्या करते हैं, फिर इसको हीट करके रिडक्शन, इसमें से ऑक्साइड निकालेंगे और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, प्योरीफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी मेरा मेटल मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज को इस तरीके से करेंगे। और अब आता है लो रिएक्टिविटी सीरीज में, अगर कोई मेटल्स आ गए, जैसे कि मेरा मरकरी हो गया, या इसको मरकरी को सिन्ने बार भी बोलते हैं, मरकरी सल्फाइड को, H2S को। और अगर कॉपर ग्लैंड, कॉपर सल्फेट हो गया तो कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सल्फाइड और अगर मिल गया, कॉपर सल्फाइड मिल गया मान लो, जिसको कि हम लोग कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। और अगर
हाइड्रोगैरम सल्फाइड मिल गया, HgS मिल गया, तो इसको हम लोग सिन्ने बार बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी रोस्ट करते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर में इसको हम लोग हीट करते हैं, जिससे कि हमको मेटल मिल जाता है। तो इस तरीके से मेरा ये जो कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग का आगे का टॉपिक आता है कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन हम लोग अभी मेटल्स, अभी हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कोरोजन, फर्स्ट चैप्टर में। तो कोरोजन क्या होता है कि जब मेटल मेरा एयर के मॉइस्चर के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये मेटल ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि मेरे जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। और इसके प्रिवेंशन के बारे में मैं बताया था अभी, तो फिर से एक बार बता रहा हूँ इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं। इसको गैल्वेनाइजेशन करवाते हैं, यानी कि आयरन या स्टील की जो प्लेटें होती हैं, इसको हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए इस पे हम लोग जिंक का प्लेटिंग करवाते हैं, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। क्या करते हैं, इस पे ग्रीसिंग या ऑयलिंग, इसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाता है, जिससे कि इस पे लेयर नहीं जम पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग प्रिवेंशन करते हैं कोरोजन को। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा अलॉय क्या होता है कि जब 2 और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर करते हैं, तो इसको हम लोग अलॉय बोलते हैं, ठीक है। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर अलॉय होता है। अब मेटल्स को कैसे मिक्स करेंगे, तो पहले मेटल्स को मोल्टेन फॉर्म में लिया जाता है, पहले उसको पिघलाया जाता है और उसको आपस में मिक्स करने के बाद उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा, कूलिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ठंडा कर दिया जाता है। तो ये हो जाता है मेरा अलॉय तैयार हो जाता है। और एक चीज़ और आता है बेटा अमलगम, जिसका हम लोग नाम बड़ा सुनते हैं, अमलगम क्या होता है बेटा, वो अलॉय अगर बना रहे हैं, अगर कोई भी एक कंपोनेंट में अगर मरकरी है, कोई एक कंपोनेंट मेरा क्या है, मरकरी है, तो मरकरी से जो अलॉय बनता है उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम के साथ मरकरी को मिला दो तो सोडियम मरकरी अमलगम बन जाता है। सिल्वर के साथ मरकरी मिला दिया जाए तो सिल्वर मरकरी अमलगम बन जाता है। तो इस तरीके से बेटा मेरा ये सारा टॉपिक मेरा क्लियर हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।